और सबसे बड़ा फैक्टर यही है। तो जो ये लोग कैलकुलेशन अपना कर रहे हैं, तो फिलहाल ये लोग योगी पर हाथ नहीं डालना चाहते हैं, सबसे बड़ी वजह यही है। केशव प्रसाद मौर्य की कोई इतनी बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो खुल के विरोध कर सके, क्योंकि भाजपा ऐसी स्थिति में बिल्कुल से भी नहीं है कि वह कुछ भी चेंज कर पाने की अभी सिचुएशन में हो। अरे यार, ये चल क्या रहा है तुम्हारे यहाँ स्टेट में कि ये पूरा एक एजेंडा के तौर पर चल रहा है कि योगी हटा दिए जाएंगे। उसके अलावा दिल्ली में जो 4 अहम बैठक हुई हैं, पहले तो भूपेंद्र चौधरी नड्डा जी से मिले हैं, फिर नड्डा जी पीएम से मिले हैं, और उसके बाद में अमित शाह और पीएम की बैठक 2 घंटे चली है। तो क्या यूपी में क्या कोई बड़े बदलाव होने वाले हैं क्या, कि चल क्या रहा है इन लोगों के बीच में? देखिए, एक चीज तो आप मान के चलिए बहुत साफ, ये कुछ भी मिलते जुलते रहे, कितनी भी मीटिंग्स कर लें, लेकिन उपचुनाव के पहले कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई भी परिवर्तन होने जा नहीं जा रहा है, क्योंकि भाजपा ऐसी स्थिति में बिल्कुल से भी नहीं है कि वह कुछ भी चेंज कर पाने की अभी सिचुएशन में हो। क्योंकि जो अभी हार हुई है, भाजपा ने कई सीटें अपनी खो दी, तो अब वो कोई ऐसा प्रयोग नहीं करने जा रहा है। कुछ भी मिलते रहे। और जहां तक रही बात केशव मौर्य की, केशव मौर्य कोई ऐसी बात नहीं कि कुछ उन्होंने नया कर दिया, वो पहले भी करते रहे हैं। पहले भी सरकार में रह के ही सरकार के खिलाफ काम करते रहे हैं। खास करके उनको जो परेशानियां हैं वो योगी आदित्यनाथ को लेकर है। पहले भी आपने देखा होगा कि जब नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसके पहले उनके समर्थकों ने काफी कुछ हो हल्ला मचाया था, और उसके बाद एक दबाव बनाने की रणनीति चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष चूंकि उस समय वही थे। लेकिन उसके बाद का आप देखिए, उसके बाद में क्या हुआ। सिराथू से अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, पिछड़ों के ये रहनुमा बन रहे हैं, लेकिन अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। आज मुख्यमंत्री का पद ये चाहते हैं, इसके लिए सारी रणनीति रच मुझे रहे हैं। क्योंकि मुझे अगर मुझे जी बॉस ये भी लग रहा है कि ना, कि अगर कायदे से देखो, तो अगर योगी और इन लोगों की तुलना कर ली जाए, कि जैसा कि ब्रजेश पाठक और ये केशव प्रसाद मौर्य मिलकर चल रहे हैं, तो योगी का जो कद है वो पद से कहीं बहुत बड़ा हो गया है। मतलब अगर उनको माना जाए कि उनको सीएम कद से नहीं, हो सीएम कद से काफी ऊपर उठ चुके हैं, आज वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चुके हैं। जबकि इन दोनों को जी अगर योगी से कंपेरिजन किया जाए, तो इनका कद जो बढ़ा है वो इनके पद से बढ़ा है। ठीक है। और जी जब जी जी मौर्य जी की यह हालत हो कि अपना इतने पावरफुल नेता होते रहते हुए भी अपनी सीट विधानसभा की ना जीत पाए। और बात करें अगर हम ब्रजेश पाठक की, तो ब्रजेश पाठक को तो सब जानते हैं कि हरशंकर तिवारी जो गोरखपुर में माफिया होते थे, उनकी बंदूक उठाते थे, फिर बसपा से सफर तय किया तो यहाँ आ गए। तो ये भी कोई भाजपा के पुराने तो मेंबर है नहीं, ना ही कोई आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी सुना देता हूँ, कि एक बार जी। हरिशंकर तिवारी जब जिंदा थे, उनकी में आप जानते हैं कि माफिया वाली थी ही। तो उन्होंने अवैधनाथ जी को भेजा कि भाई ऐसा करते हैं कि, क्योंकि देखिए गोरखपुर में दो ही राजनीति के सेंटर हैं। एक हाता, जो हरिशंकर तिवारी का घर को कहा जाता था, दूसरा ये गोरक्षनाथ मंदिर। तो वो बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, हम जी योगी आदित्यनाथ का प्रचार गोरखपुर में कर देंगे और आप हमारा बलरामपुर में कर दीजिएगा प्रचार। तो योगी 25 ही हम्म। 26 साल उम्र होती है, लेकिन वो वैद्यनाथ से मना कर देते कि ना, इससे ये होगा कि जो माफियाओं के खिलाफ खड़ा हुआ है, मतलब मंदिर, वो इनके साथ एक मिल गया। तो वैसा सोचिए, उनकी बंदूक उठाने वाले ब्रजेश पाठक आज योगी के साथ उप मुख्यमंत्री के पद पर काम कर रहे होंगे, तो कैसा खुद योगी जी को महसूस होता होगा। लेकिन एक बात जी। तो है कि देखिए, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौड़ रहे हैं, उनकी बातें सुनी जा रही हैं, तो है तो बैकअप केशव प्रसाद मौर्य के पीछे भी कुछ ना कुछ। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बैकअप ना होता तब जब जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने ये कहा था कि 35 सीटें जो है उसमें टिकट जो है वो दूसरों को दिए जाए, परिवर्तन उसमें किया जाए, नहीं किया गया। और उसके बाद में उन्हीं लोगों को टिकट दे दिया गया। और उसके बाद में हुआ क्या, सारे लोगों ने रिजल्ट देखा, तो जाहिर सी बात है कि इग्नोर तो पहले से किया जा रहा था। एक वर्ग तो लगातार लगा रहा है, यहाँ तक कि आपने यह भी देखा, AK शर्मा को भी भेज दिया गया था। यानी कि फुल फ्लेज उसमें काम करने की छूट कभी भी नहीं दी गई। एक चूंकि राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि पूर्वांचल का जो इलाका है उसमें कहीं ना कहीं लगभग 30 सीटों पर योगी आदित्यनाथ का अपना दबदबा है, और वो और कहीं ना जिताई भी कहीं हैं प्रभाव उनका इस रहता बुरी है। इस बुरी जी स्थिति में वो जीती हैं राजीव सीटें हमारी ख्याल से। जी। वो एक तो उनकी सीटें जीती, लेकिन जो ये माना जा रहा था कि बस केवल मोदी के नाम पे जो है टिकट दे दिया जाए, वो जीत जाएंगे, और वो लोग चुपचाप बैठे भी रहते थे, क्षेत्र में कोई भी काम नहीं करते थे, ये असलियत है।
जनता से उनका कोई भी सरोकार नहीं होता था, और ये माना जाता था कि ठीक है, टिकट मिल गया है तो जीत जाएंगे। एक ये बहुत बड़ा, इस चुनाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जनता ने ये कह दिया है कि ऐसा नहीं कि आप किसी को भी थोप देंगे उठा के, अगर हमारी सहमति नहीं है, टिकट हम्म। दे रहे हैं तो उसके बाद में उनको हरा दिया। हैं तो जिस तरीके से देखा गया पीडीए बनाकर अखिलेश यादव को सफलता मिल गई, तो आज की तारीख में बेशक अखिलेश यादव पिछड़ों के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के नेता हैं। उनके जी मुकाबले में अगर जी। केशव प्रसाद मौर्य को खड़ा किया जाता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य खुद अपनी ही सीट हार जाते हैं, तो मुख्यमंत्री बनाकर तो इससे काम चलेगा नहीं। दूसरा एक ये मंथन हुआ कि जो भाई कम से कम चलो हम 51 नंबर पास, 51 नंबर हमको लाने हैं सरकार बनाने के लिए, तो हमको करना क्या होगा कि 51 नंबर अगर लाने हैं तो हमारा अभी भी 30% तो कट्टर हिंदुत्व है, जो हिंदुत्व के नाम पर वोट देता है बीजेपी का जो है। तो पता चला वो 30 वाली छवि तो भी कम से कम योगी के पास में उपस्थित है, वो और उत्तर प्रदेश में किसी नेता के पास में उतनी बड़ी छवि नहीं है। एक पैरामीटर अगर हम रख लें, तो योगी आदित्यनाथ के सामने कहीं भी केशव प्रसाद मौर्य खड़े नहीं नजर आते हैं। इसके पहले का जो टेन्यूर था केशव प्रसाद मौर्य का, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इनके पास हुआ करता था, और आरईएस हुआ करता था इनके पास में, बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे। करप्शन के कितने ज्यादा मामले उसमें आ गए। कैसी छवि, आप कार्यकर्ताओं के दर्द की बात करते हैं, कि छवि क्या बनी थी। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो योगी मॉडल पूरे देश में माना जाता है, कि पूरे देश में अगर कहीं बात होती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो योगी मॉडल उसमें प्रोजेक्ट किया जाता है। तो अगर नेतृत्व इसी तरीके से बीच में कहीं ना कहीं हवाएं जो है देता रहा, अपने जो लोकल लीडर्स हैं उनको सपोर्ट करता रहा, तो अभी 35 सीटें ही हारी हैं। आने वाले समय में अगर भाजपा इसी अगड़े पिछड़े इन सब में फंसी रहती है, तो आप देखेंगे, क्योंकि आप बिहार में देख लीजिए क्या हुआ। हर जगह जहां जहां जातिगत राजनीति की बात आती है, तो वहां कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। एक वोटर ऐसा भी है, एक वर्ग ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो जाएगा। और यूपी का जो वर्तमान चुनाव हुआ, यही निष्क्रियता से, जो वोटर्स थे उनकी निष्क्रियता से सपा आगे निकल गई। सपा कहीं भी कोई उसको कोई एडवांटेज जो कुछ मिला, तो भाजपा की जो ये तो उसके ये तो वोटर्स इस थे ये वो तो शांत हो गए, इस वजह से उनको ये मिला। तो इस चुनाव में भी देखा गया कि जो इन्होंने कांग्रेस से आए हुए और समाजवादी पार्टी से आए हुए, बसपा से आए हुए कार्यकर्ताओं को शामिल कर लिया, तो जो इनका कोर वोटर था वो पैसिव मोड में चला गया। उन्होंने कहा भाई इन्हीं से प्रचार करा लो, हम लोग की क्या जरूरत है, ये आए हैं, जी ज्यादा जी इनको आप लोग महत्व दे रहे हैं, टिकट भी इन्हीं को दे रहे हैं, तो इन्हीं से करा लो, हम लोग की जरूरत ही क्या है जो इतने सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी। के जाने का हमको भी ये लग रहा है कि आला कमान इन लोगों के ऊपर एक ये प्रेशर है कि वो पिछड़ों वाला देख तो फैक्टर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर ये प्रेशर है कि योगी के हटाने का मतलब जो है कि वो केवल उत्तर प्रदेश पर ही नहीं, पूरे देश की उस पर पार्टी पर असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर यही है। तो जो ये लोग कैलकुलेशन अपना कर रहे हैं, तो फिलहाल ये लोग योगी पर हाथ नहीं डालना चाहते हैं, सबसे बड़ी वजह यही है।